अस्सलामुअलैकुम जी। आज इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा और तारीखी फैसला किया है कि हम जेल बरो तहरीक करने का आगाज करने लगे हैं। पहले अकेले अकेले बंदे को पकड़ते थे, उसे जलील करते थे, कभी फवाद चौधरी को पकड़ लिया, कभी शेख रशीद को पकड़ लिया और कभी आजम सवाती को पकड़ लिया। और अब इमरान खान ने ऐलान किया है कि हम सबको गिरफ्तार और जो फेंटा हमें लगाना है लगा लो, और जो आप लोगों ने अपना शौक पूरा करना है वो आप लोग अपना शौक पूरा कर ले, क्योंकि इलेक्शन तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर टोटल जेलें कितनी है, और अगर हर जेल के अंदर 10-10 हजार बंदा आ जाए और लोग कहें हमें गिरफ्तार कर लो तो क्या सूरत हाल बनेगी पाकिस्तान की, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मजीद गिरफ्तारियां हुई तो जेल बरो तहरीक का आगाज करेंगे। इमरान खान ने कहा है, लोग तैयार रहे, मेरी कौम तैयार रहे, मैं कॉल दूंगा। अब आपके सामने तफसील रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुल जेलें कितनी हैं। पंजाब के अंदर 32 जेलें हैं, सिंध के अंदर 22, खैबर पख्तूनख्वा में 23, बलोचिस्तान में 11, आजाद कश्मीर में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 5 जेलें हैं। टोटल जेलों की तादाद 99 है, यानी कि 100 में से एक कम। अगर हर जेल के सामने 5 या 10 हजार बंदा चला गया तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान का सिस्टम जोक हो जाएगा। किसी को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, पुलिस वाले भी हाथ जोड़ेंगे कि खुदा का वास्ता है जेल की तरफ ना आओ, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की कौम का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और इमरान खान ने जो ये कार्ड खेला है इसका भी इम्तिहान होना है। क्या इमरान खान ने कार्ड सही खेला है या गलत खेला है? क्योंकि पाकिस्तान की कौम की अक्सरियत ऐसी है कि जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो ये कौम सड़क पर निकल कर पुरअमन एहतजाज नहीं करती, बल्कि ये कौम पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें बना लेती है। और अब पाकिस्तान की कौम का बड़ा इम्तिहान होगा। इमरान खान ने कहा है कि 18 रोज हो गए हैं, दोनों गवर्नर ने, पंजाब के और केपीसी के गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सारा पाकिस्तान आज अदलिया की तरफ देख रहा है, और इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए तो ये याद रखना, हर वो बंदा जिसकी जिम्मेदारी थी 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना, इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कि आपको पता है कि आर्टिकल 6 आखिरी तलवार होती है जो लटकती होती है। इमरान खान ने आज जो खिताब किया है इसमें कोई शक नहीं है तारीखी खिताब था। ये आप कमांडार की तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने आज ये तस्वीर पोस्ट की और ऊपर ये लिखा कि खान ने जब भी बुलाया सियालकोट की अजीम अवाम ने लब्बैक कहा। जेल बरो तहरीक खान साहब की में शाना बशाना साथ होंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब सियालकोट के अंदर इमरान खान साहब जलसा करने के लिए जा रहे थे, और सियालकोट में पुलिस ने पूरी कोशिश की थी रोकने की कि वहां पर इमरान खान का जलसा ना हो, पीटीआई जलील हो। इमरान खान ने वहां एक तारीखी जलसा किया था। ये किसी ने तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है और आपको दिखाते हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सारे चोर हैं, और एक तरफ इमरान खान और दूसरे वो लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है। इनमें से अरशद शरीफ ऐसा है जिनको शहीद कर दिया गया है। एक तरफ ये लोग हैं जो जेल बरो तहरीक में शामिल हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जेब बरो तहरीक के आमी हैं, और उन्होंने 1100 अरब रुपया माफ करवा लिया है। और अगर पिछले 10 महीनों की बात की जाए तो ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। टोटल केस कितने हुए और अरेस्ट कितने हुए, कितने लोगों को शहीद किया गया, कितने लोगों पर अटैक किया गया और कितने लोगों को टॉर्चर किया गया। सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ जो पाकिस्तान की सहाफत की तरीक के माथे का जूमर रहे हैं। इमरान खान पर अटैक हुआ, शहबाज गिल और आजम सवाती और अयाज मीर और जमील फारूकी को टॉर्चर किया गया, और उसके बाद केस और अरेस्ट जो हुए हैं शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शाहनजाना गुलजार, जिन पर बगावत का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, अम्मार यूसुफ, परवेज लाई, आमर सईद जो परवेज लाई के वकील हैं, शीरीन मदारी और फरक हबीब और गुलाम हबीब, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी थे। इन सब के ऊपर ठीक ठाक जुल्म किया गया। लेकिन एक बात ये भी है कि ये लोग चोर नहीं थे, करप्शन नहीं की इन्होंने, इनके ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं थे। और अब आपको बताते हैं कि जब मरियम नवाज आया करती थी इन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस थे, लेकिन ये आया करते थे और लोग इनको सलूट मारा करते थे। इनके हाथों के अंदर हथकड़ियां नहीं होती थी, ना शहबाज शरीफ को हथकड़ी लगाई गई, ना नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई गई, बल्कि इनके छोटे भाई थे बबलू, इसको बिठाया था नैब ने और इसकी तस्वीर लीक हो गई थी। इसके ऊपर इन्होंने जमीन आसमान कर दिया था कि हमारे भाई को कुर्सी के ऊपर बिठाकर तस्वीर लीक क्यों की है। और आज जो जुल्म इन्होंने फवाद चौधरी पर किया, और फवाद चौधरी पर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो चुकी है। हालात ये आ रही हैं कि जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो नशे की हालत में थे। यही इल्जाम शेख रशीद पर भी लगाया गया है कि वो नशे में थे, और इनसे बोतलें भी बरामद हुई हैं। शेख रशीद के ऊपर भी बहुत जुल्म हो रहा है, और अगर कल खुदा न खासा इनके साथ ऐसा हुआ तो इनकी चीखें आसमान को जा लगेंगी।